Thank you. Today, on dated 8th of June 2020, class 10th, subject English, poetry. In the poetry, the first lesson has been studied by us. Now, we are going to study the second poem of the lesson named The Psalm of Life. Second lesson, The Psalm of Life. Psalm P-S-A-L-M. In this word, the letter P and the letter L is silent. यह साम शब्द जो है P-S-A-L-M, साम मीन्स गीत. इसमें जो स्पेलिंग के अनुसार P-S-A-L-M लिखा गया है, बट इन प्रोनाउंसिएशन वी से इट साम. P is silent and L is silent. The Psalm of Life, जीवन के गीत, composed by H.W. Longfellow. Now we see the first stanza. Tell me not Now we look at the first stanza. Life is real. Life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. In this poem, the poet says that what is the reality of the soul. इसमें कवि ने यह बताया है कि आत्मा का वास्तविकता क्या है. इस जीव को, इस आत्मा को हम लोग विभिन्न तरीकों से डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, बट व्हाट इज इट्स रियल फॉर्म, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है. जस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार, ही इज टेलिंग इन द फर्स्ट स्टैंजा. वो फर्स्ट स्टैंजा में देखिए बता रहा है कि आत्मा है क्या वास्तव में. लाइफ इज रियल, यह जीवन वास्तविक है, सत्य है. लाइफ इज रियल, जीवन सत्य है. लाइफ इज अर्नेस्ट. अर्नेस्ट मीन्स सीरियस, ग्रेव. लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है. लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन गंभीर है. इट इज नॉट ए लाइट थिंग एज वी टेक इट लाइटली. हम अपने जीवन को जितना हल्के से लेते हैं, जितना हल्का जानते हैं, दैट्स नॉट प्रॉपर. वह उचित नहीं है. जीवन एक गंभीर विषय है. लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, और जीवन गंभीर चीज है. एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. ग्रेव मीन्स होता है कब्र. यह जीवन केवल इसीलिए नहीं बना है कि जब तक जिए उसके बाद कब्रिस्तान चले जाएं, बस इसका उद्देश्य समाप्त हो गया. नो, इट इज नॉट ट्रू. एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. गोल माने लक्ष्य. और केवल कब्रिस्तान तक पहुंच जाना ही इसका लक्ष्य नहीं है कि जीवन जिए हम, उसके बाद अंत में मृत्यु के बाद या कब्रिस्तान में पहुंच गया, इसका लक्ष्य पूरा हो गया. नो, इट इज नॉट ट्रू. लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है. लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. और केवल कब्रिस्तान में पहुंच जाना ही इसका लक्ष्य नहीं है. फिर क्या लक्ष्य है? डस्ट दाउ ऑट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट. डस्ट मीन्स धूल, मिट्टी.
डस्ट दाउ आर्ट, या आत्मा के विषय में लोग शरीर के विषय में नहीं कहते हैं कि या तो शरीर मिट्टी का बना है। तो पोएट यहां पर स्पष्ट करना चाहता है, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। यह मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही रिटर्न हो जाएगा, बदल जाएगा, मिट्टी में ही मिल जाएगा। डस्ट दाउ आर्ट एंड डस्ट रिटर्नेस्ट, यह मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इज नॉट इट्स गोल, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है। इट इज सेड बट ओनली फॉर बॉडी, फिजिकल बॉडी, व्हाट वी कैन से, व्हाट वी कैन सी, जिसे हम देख पाते हैं। जो हमारा ये बॉडी है, यह शरीर जो है मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। यह शरीर के विषय में कहा जा सकता है, लेकिन आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है कि यह मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह आत्मा के विषय में नहीं बताया गया है, आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है ऐसा। वंस अगेन एक बार फिर से देखेंगे, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, केवल कब्रिस्तान पहुंच जाना ही इसका गोल यानी लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, मिट्टी का ही बना है यह और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, या आत्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा गया। नेक्स्ट पैसेज देखें, नेक्स्ट स्टेजा देखेंगे। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टाइंड एंड ऑफ वे। नॉट इंजॉयमेंट, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, जीवन में केवल आनंद लेना या जीवन में केवल दुख झेलना। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इन पोएट्री, इन द पोयम कैन नॉट बी रेफर्ड बाय इट्स वर्ड, यानी पोयम का जो अर्थ होता है वो बाय वर्ड नहीं हो सकता है, बट बाय सेंस, इसके भाव से होता है। प्रोज में तो बाय वर्ड होता है, बट इन पोयम वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट बाय वर्ड, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय द सेंस। तो नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टाइंड इन आवर वे। तो नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, केवल आनंद मनाना, इंजॉयमेंट माने आनंद, सुख भोगना, एंड नॉट सॉरो, और दुख भोगना नहीं, इज नॉट नहीं है, इज आवर डिस्टाइंड। डिस्टाइंड मीन्स प्री डिसाइडेड, पूर्व निर्धारित। या पूर्व निर्धारित, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है, जो दुख भोग रहे हैं हमारे भाग्य में दुख लिखा है, और हमको सुख भोग रहे हैं कहते हैं हमारे भाग्य में सुख लिखा है। इट इज नॉट सो, ऐसी बात नहीं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, न तो आनंद मनाना एंड नॉट सॉरो, और न दुख झेलना, इज आवर डिस्टाइंड इन आवर वे। तो यह हमारे यह पूर्व निर्धारित न तो तरीका है, या न तो पूर्व निर्धारित है, या और न यह हमारे जीवन का अंत है, और न जीवन जीने का यही एक रास्ता है। एंड माने अंत, वे माने रास्ता, उपाय, तरीका।
केवल यह मान करके कि जीवन में केवल आनंद मनाना या जीवन में केवल दुख भोगना यह पूर्व निर्धारित नहीं है, और न यही आनंद मनाना ही जीवन का अंत है या तरीका है, न दुख झेलना ही जीवन का अंत है या जीने का तरीका है। बट टू एक्ट द ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, बल्कि बट टू एक्ट, बल्कि कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए, दैट इज टुमारो, ताकि हमारा प्रत्येक आने वाला कल, इज टुमारो मीन्स आवर फ्यूचर, हमारा जो भविष्य है, बल्कि हम कर्म करें किस लिए, अपने हर आने वाले समय के लिए, कल के लिए, भविष्य के लिए। फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, ताकि हम अपने आने वाली भविष्य को आज की अपेक्षा अच्छे ढंग से प्राप्त कर लें, यानी हमारा भविष्य हमारे वर्तमान से बेहतर हो, बेटर हो। इसके लिए हमें बट टू एक्ट, कर्म करते रहना चाहिए। केवल यह सोचकर बैठ जाना कि हमारे अरे जो लिखा है वह निर्धारित है कि हमको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, वो अपने आप मिलेगा, इस सोचकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हम अपने प्रत्येक आने वाले कल को आज से बेहतर बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। It means the poet suggests us to be active. हमें कर्म करने के लिए कहता है, कर्महीन या निष्क्रिय बनने के लिए नहीं कि हम भाग्य के भरोसे बैठ करके यह जान करके बैठ जाएं कि जो पहले पद में लिखा है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टाइंड, जो दुख है और जो सुख है वह पहले से ही निर्धारित है, यह मान करके नहीं बैठना चाहिए। इट इज नॉट इन आवर वे, यह जीवन जीने का न तो अंत है न तरीका है, बट टू एक्ट, बल्कि हमें कार्य करते रहना, कार्य करने के लिए, किसके लिए, दैट इज टुमारो, ताकि प्रत्येक आने वाला कल, प्रत्येक आने वाला मेरा समय, भविष्य फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, आज की अपेक्षा, यानी टुडे, यानी टुडे मीन्स प्रेजेंट पीरियड, जो हमारा वर्तमान समय है, वह वर्तमान समय की अपेक्षा हमारा प्रत्येक आने वाला कल सुखमय हो, इसके लिए हमें निरंतर कर्म करना चाहिए। थैंक यू।